प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट होना। ये शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है। मौजूदा समय में योग विश्व भर में विभिन्न रूपों में प्रचलित है और इसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था, जिसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा में अपने भाषण के दौरान रखा गया। इसकी सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए मसौदा प्रस्ताव भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था। रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों द्वारा इसका समर्थन किया गया था। इस प्रस्ताव को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में पेश किया था। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य योग अभ्यास के अनेक फायदों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में व्यक्तियों और आबादी के लिए स्वस्थ विकल्प चुनने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली अपनाने के महत्व पर ध्यान दिया गया है। इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने सदस्य देशों से अपने नागरिकों को शारीरिक निष्क्रियता कम करने में मदद करने का भी आग्रह किया है, जो दुनिया भर में मृत्यु के शीर्ष 10 प्रमुख कारणों में से एक है और गैर संचारी रोगों जैसे हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। योग एक दिन का नहीं है, हर दिन का है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है कि योग दुनिया के सभी देशों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो योग विश्व बंधुत्व का अद्भुत संदेश दे रहा है। यह दिवस विश्व बंधुत्व का संदेश दिवस है। हमारी सांस्कृतिक सोच वसुधैव कुटुंबकम को परिलक्षित करता है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुताबिक योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और इसका प्रचार प्रसार और संवर्धन बहुत आवश्यक है। हजारों साल से योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69 सत्र में अपने उद्बोधन में किया। यह पहली शुरुआत थी कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर एक प्रयास किया। दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, आई कोट, योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है भारतीय संस्कृति की। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर को इतना कहने के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री ने कहा और विश्व का आह्वान किया, आई कोट, आइए हम एक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। प्रधानमंत्री की इस पहल को दुनिया में अप्रत्याशित व्यापक समर्थन मिला और नतीजन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर को कितने कम समय में दुनिया के इतने देशों का एक पटल पर आना, एक सोच को स्वीकार करना, प्रधानमंत्री की भावना का आदर करना, वो 11 दिसंबर 2014 को फलीभूत हुआ और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विधिवत घोषणा यूनाइटेड नेशन से की। हर मायने में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योग के लिए जो भागीरथी प्रयास किया वो सफल साबित हुआ। 21 जून की तारीख को निश्चित करने के पीछे एक बहुत बड़ा सोच है। दुनिया के 11 हिस्सों में आज का दिवस सबसे लंबा दिवस है और एक प्रकार से सूर्य के निकट नाते का ये पर्व होता है। भाइयों और बहनों, देश के लिए गौरव का विषय है, संतोष का विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री की इस पहल को दुनिया में सर्वाधिक समर्थन मिला। कम से कम समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृति हुई वो भारत की दूरदृष्टि और उभरते हुए भारत की गरिमा और हैसियत को प्रमाणित करती है। यह उल्लेखनीय प्रसन्नता का विषय है कि इस प्रस्ताव को जो भारत के प्रधानमंत्री ने रखा, दुनिया के 193 देशों ने समर्थन किया और 175 देशों ने इस प्रस्ताव में अपनी सहभागिता दिखाई, इस हवन में अपना योगदान दिया। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में पूरी सक्रियता के साथ मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब ग्लोबल इवेंट बन गया है। अत्यंत संतोष का विषय है कि भारत के प्रयासों की वजह से योग वैश्विक पर्व बन गया है। इट इज अ ग्लोबल इवेंट। इट इज डोटिंग every nook and corner of India, and it is reflected vibrantly in every part of the world. विश्व भर में योग के प्रचार प्रसार से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अनुसार योग संपूर्ण मानवता के लिए है और अब योग को लोग अपना करियर और व्यवसाय बना रहे हैं। अब तो योग ने आर्थिक स्वरूप ले लिया है। योग को एक स्किल में डेवलप किया है। अनेक लोग योग को व्यवसाय बना रहे हैं। अनेक लोग इस योग को करियर कर रहे हैं और योग में प्रशिक्षित लोग आर एक्टिंग एज आवर एम्बेसडर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भारत में ताकत है और भारत ये कर दिखा रहा है। इट इज मेकिंग अवेलेबल skilled yoga teachers to every part of the globe. हमारे सबका एक दायित्व है कि हम हर किसी को एम्पावर करें। आप नजर उठाकर देखेंगे तो योगा टीचर्स की डिमांड ग्लोबल है। योगा टीचर्स की डिमांड कॉर्पोरेट्स में है। योगा is taken to be antidote to stress and tension. योगा भारत की विश्व को देन है। जब प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस की बात की तो कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों ने इसका समर्थन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मुताबिक योग बिना प्रीमियम यानी जीरो बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस है। योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जीरो बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस है। वो कहते हैं ना, हींग नगर में फिटकड़ी रंग चोखो आवे। यही योग का अंग है। हमारे ऋषि मुनि कह गए और प्रधानमंत्री जी ने अपने ओजस्वी वक्तव्य में आज ये कहा भी है, पहला सुख निरोगी काया, एंड दिस इज नॉट ऑप्शनल। निरोगी काया नहीं होगी, आप अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा सकते। To exploit your potential to the fullest level, to contribute for welfare of humanity, it is imperative that you are in good health. इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा था पहला सुख निरोगी काया, और इसमें कोई दो राय नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अनुसार योग स्वस्थ जीवन की पूंजी है और प्रत्येक व्यक्ति को इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। योग स्वस्थ जीवन की पूंजी है। स्वस्थ जीवन ही हमारी पूंजी है। इसीलिए मैं कहता हूं, आह्वान करता हूं और आपको प्रेरित करता हूं, योग स्वस्थ जीवन की पूंजी है। स्वस्थ जीवन ही हमारी पूंजी है। इसका सर्जन हमारा परम धर्म है। योग इसका सबसे सार्थक प्रभावी माध्यम है। भाई और बहनों, आई हैव नो डाउट एंड एवरीवन विल एग्री, योग इज फुल हेल्थ एश्योरेंस विद जीरो इंश्योरेंस प्रीमियम। ये राष्ट्र की उन्नति के अंदर सहायक होगा। इस महान परंपरा को प्रणाम करते हुए आप सभी के उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी भावना प्रकट करना चाहता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हर हालत में देश को सर्वोपरि रखें। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां संस्करण मनाया जा रहा है। इस वर्ष का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ
यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये थीम इस महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और गृह स्वास्थ्य अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। योग शरीर को मजबूत बनाता है, मन को शांत करता है और दैनिक जीवन में जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाता है। ये जागरूक व्यक्ति को स्वस्थ और अधिक टिकाऊ जीवन शैली चुनने की अनुमति देता है। खुद की देखभाल करने से हम पृथ्वी की देखभाल करना शुरू कर देते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम के स्थायी भारतीय लोकाचार को दर्शाता है कि दुनिया एक परिवार है।